सुनो भाई, देखो सबसे पहले ना तुम्हें ये सारी बात पता होगी कि जो पिछला जो चैप्टर अभी जो हुआ है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा लंबा टाइम हुआ है जो, तो जो मैंने तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है ये करवा दिया मैंने, ठीक से। देखो इसमें बस एक नई जो बात आई ना, जो हर साल से जो मतलब कि नई बात है, जब से जीएसटी लागू हुआ है, बस इसमें हम क्या जीएसटी की ट्रीटमेंट आनी चाहिए, ठीक। तो मुश्किल से मुश्किल जीएसटी की ट्रीटमेंट जो है ना, मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ चाहूँ तो, और करूँगा अभी, ठीक है। अब सुनो, देखो ऐसा है कि सबसे पहले ना मैं तुम्हें जो पुरानी जीएसटी की क्लास है वो तुम्हें बातें पता लग गई होंगी, ठीक है। देखो होता क्या है हमारे पास कि हम जीएसटी को ट्रीट कैसे करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जीएसटी हमारी असेट्स हैं और कौन कौन सी जीएसटी हमारी लायबिलिटी है। तो पहले हमें ना ये समझना है कि कौन सी असेट्स है तो कौन सी लायबिलिटी है। तो भाई मैं ना तुम्हें सिंपल सी बात बता दूं कि जो जीएसटी है, जीएसटी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, कौन बताएगा? एक होती है आउटपुट, ठीक है, दूसरी हमारे पास है इनपुट। भाई आउटपुट का मतलब क्या है? अगर मैं कोई सा सामान बेच रहा हूं, ठीक है, ये तो होता है, मैं कोई सामान बेच रहा हूं, उस पर आउटपुट जीएसटी लगती है, ठीक है। आउटपुट जीएसटी का जो बैलेंस है हमारे पास क्या होता है, वो क्रेडिट का होता है, ये बात तो पता है, ठीक। देखो मतलब कि मान लो अगर मैं किसी को अगर सामान बेचता हूं, मान लो राम को मैंने सामान बेचा, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या कर दूंगा भाई? राम अकाउंट डेबिट टू, भाई मेरे पास यहां पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और टू आउटपुट एस सी या आई, कुछ भी आ सकता है ना। तो एस जीएसटी या फिर सी जीएसटी या फिर आई जीएसटी, भाई यही बातें तो पढ़ेंगी ना, ठीक। तो भाई हमें क्या समझना, जो आउटपुट जीएसटी होती है वो सेल पे होती है, ठीक। और सेल पे जो होती है ना, वो क्या है कि हमारे पास उसका बैलेंस हमारे पास होता है, क्रेडिट का बैलेंस होता है। दूसरी बात समझो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो मैंने जीएसटी कलेक्ट कर लिया, अच्छा मेरे पास राम से मैंने जीएसटी ले ली होगी ना, राम को मैंने सामान बेचा, ठीक है, तो राम से मैंने जीएसटी ले ली होगी। अब जीएसटी मैं अपने पास रखूंगा या क्या करूंगा? भाई देखो जीएसटी रखने का हक तो सरकार के पास है ना, तो इसका मतलब मुझे इस जीएसटी को सरकार को पे करना होगा। तो ये जो जीएसटी मेरे हाथ में आ गई है, क्या समझूंगा मेरे पास? ये लायबिलिटी टाइप की, ये जो जीएसटी मेरे पास है एक टाइप की लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी है, समझ रहे हो लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये मेरे पास कस्टमर से मैंने पैसे लिए, इस पैसे को लेकर मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक पे कह रहा हूं सरकार के पास, और फिर जाकर जो रिटर्न फाइलिंग है वो करता हूं, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग की बात आगे आती है, तो मैं सब सिंपल सी बस एक बात ध्यान रख के चलनी है कि ये पैसा मुझे सरकार को पे करना होता है, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी, ठीक है। और जो इनपुट है, इनपुट का मतलब क्या? परचेज किया मैंने, तो ये जो मेरे पास जीएसटी होती है ये ऑन परचेज, ठीक है। अगर मैंने कोई सा भी सामान परचेज किया है, उस टाइम जो भी हम जीएसटी लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात पता लग रही है, इन हो रहा है ना सामान, तो इनपुट जीएसटी। तो भाई कभी भी अगर हमारे पास जीएसटी लगती है वो भी इनपुट पे, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? बोल सकते हैं ऑन परचेज। अब बताओ यहाँ पे मैंने जीएसटी क्या किया होगा? यहाँ पे जीएसटी मेरे को, देखो मैंने किसी को पे किया ना, तो ये एक असेट्स बन जाती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ असेट्स बनती कैसे, ठीक है। देखो इधर भाई इसका नेचर मेरे पास होता है डेबिट का, तुम्हें पता ही है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करता हूँ तो परचेज भी होगी ना, तो एंट्री क्या करता हूँ मैं? मान के चलो कि अगर मैं किसी से भी करता हूँ तो पहले परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो कैश में कर रहा हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो कोई सा पर्सन, ठीक, मान लो क्रिएटर ले लेते हैं, टू क्रिएटर अकाउंट। यहाँ पे ना राम श्याम मोहन कैश वैश कुछ भी आ सकता है वैसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रिएटर अकाउंट टू। अब मेरे पास क्या गया यहाँ पे? इनपुट। सही जा रहा हूँ भाई? है सही जा रहा हूँ ना? लगा पड़ा है बंदा। सुनो यहाँ मेरे पास क्या होगा कि जो भी परचेज के साथ जो भी एंट्री होगी, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, ठीक है। भाई पुरानी क्लास में देख जाओ ढंग से, एक बात बहुत बार बता चुका हूं मैं। सुनो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट है, तो परचेस अकाउंट पहले डेबिट कर दिया मैंने। इसके बाद क्या करूंगा भाई? जो भी मेरे पास जीएसटी वगैरह जो है वो सारे डेबिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इनपुट, ठीक है, इनपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा? इनपुट एस
सी या फिर IGST, अकाउंट डेबिट, और मान लो कैश में तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, बताओ ये बातें समझ में आ रही है? तो भाई इसका नेचर मेरे पास है लायबिलिटी का। ठीक है, इसका नेचर किसका मेरे पास? लायबिलिटी का नेचर है, और इसका नेचर क्या होगा? असेट्स का। ठीक है, इसका नेचर क्या है मेरे पास? असेट्स का नेचर है। ठीक है, अब सुनो, जीएसटी मेरे पास एक आउटपुट होती है, दूसरी इनपुट होती है। ठीक है, आउटपुट होती है सेल पे, इनपुट होती है परचेज पे। ठीक है, तो भाई सेल पे होगी तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, परचेज पे होगी इसका बैलेंस डेबिट होगा। ठीक, जो मेरे पास सेल वाली होती है उस पे जो मेरे पास जितने भी आउटपुट जीएसटी है वो सारे मेरे लायबिलिटी के नेचर की होती है, और जो इनपुट जीएसटी वो होती है असेट्स के नेचर की। बात करते हैं असेट्स के नेचर की होती कैसे। सुनो, मान के चलो ये जो मेरे पास लायबिलिटी पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो मेरे पास लायबिलिटी है, शक्तिमान सुबह सुनो, ये मेरे पास क्या है कि लायबिलिटी के नेचर का है, और ये वाला क्या है मेरे पास? असेट्स के नेचर का। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ एक लायबिलिटी के नेचर का क्यों है और एक असेट्स के नेचर का क्यों है। ठीक है, देखो भाई असेट्स के नेचर का मेरे पास मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मैंने क्या है सामान परचेज किया होगा तो मैंने इसको जीएसटी पे कर दी होगी, बस समझ आ रही है? इसको मैंने जीएसटी पे करी है। ठीक, तो ये वाले तो ठीक है मैंने जीएसटी पे कर रखी है। ठीक, लेकिन भाई जो ये जो लायबिलिटी वाला जो है ना, लायबिलिटी के अंदर क्या होता है कि भाई मैं सरकार को पे करूंगा। देखो ये जो मेरे पास है ये मेरे पास कहीं से रिसीव हुआ है, ये जो मेरे पास है ये मेरे पास किसी कस्टमर से रिसीव हुआ होगा, रिसीव हुआ है, और मुझे क्या पे करना है इसको? गवर्नमेंट को। बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास क्या रिसीव हुआ है और कहाँ पे करना है इसको? गवर्नमेंट को पे करना है। अब सुनो, जो मेरे पास असेट्स वाला है, असेट्स के अंदर क्या आएगा? ये क्या है कि मैंने पे किया है। ठीक है, और भाई देखो ये मेरे पास कस्टमर के पास रिसीव हुआ होगा, ठीक, और मैंने इसको किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। तो मेरी लायबिलिटी होगी। हाँ भाई ठीक है, मेरे पास ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ठीक, और भाई जो दूसरा मेरे पास है ना परचेज वाला, ठीक, ये असेट्स क्यों है? मैं पहले ही किसी को पे कर चुका हूं। बात समझ आ रही है? वैसे होता ऐसा है कि मुझे ये वाला जो है ना किसी को पे कर चुका हूं मैं, तो जहां मैंने वहां जीएसटी पे कर दी, और ये वाला जो लायबिलिटी वाली है और जो असेट्स वाली है दोनों को ना मैं क्या करता हूँ? सम अप करता हूँ, दोनों को जोड़ता हूँ, मैं आपस में रिटर्न ऑफ करूंगा। भाई कॉमन सेंस लगाओ, ये पे कर चुका हूँ मतलब कि ये मुझे सरकार को जो है एक तरीके से मैं पे कर चुका हूँ किसी कस्टमर वगैरह को। जैसे मैं यहाँ पे तो कस्टमर हूँ ना, परचेज किया तो मैं कस्टमर होऊंगा, कस्टमर हूँ तो भाई मैं तो पेमेंट कर दी पहले से ही। तो ये जो पेमेंट करी है मैंने, भाई पेमेंट करने के बाद तो मेरे पास एक रिसिप्ट आई होगी नहीं, हाँ भाई तुमने इतना जीएसटी पे कर दिया। ठीक, तो ये जो जीएसटी मैं पे कर चुका हूं, और दूसरा ये जो मुझे पे करनी है, तो ये असेट का बन जाता है, ये बनती है लायबिलिटी। क्योंकि देखो ये मैं सरकार को दूंगा और ये पहले दे चुका हूं। बात समझ आ रही है? ये सरकार को दूंगा मैं और ये पहले ही दे चुका हूं। तो भाई ऐसा ना कर लूं मैं दोनों को पहले अपने पास रखूं और जितना भी मेरे पास बैलेंस हो रहा है ना उसको लेके पे कर दूं। बात समझ में आई? देखो ये मैं सरकार को दे चुका हूं, ठीक है, और जो है मतलब सरकार क्या बोलता हूँ मैं किसी और को दे चुका हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास रखी हुई है ये, और सरकार को मैं इसको पे करूंगा। तो इसमें तुम्हें पता समझना क्या है, हम ना ये नहीं करेंगे हाँ भाई पहले हम पे कर चुके हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब सिंपल सा मेरे पास एक ही है कि इन दोनों का बैलेंस में लूंगा। ठीक है, जो भी कम ज्यादा होगी ना उसको मैं देख लूंगा भाई क्या क्या करना है। बात समझ आ रही है? तो अब ना इसके लिए हम पहले बनाएंगे बैलेंस शीट। अच्छा नॉर्मल सी बात ध्यान रख के चलना कि जो तुम्हारे पास जीएसटी है इसकी एंट्री तुम्हारे पास होगी सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर कैसे होगी वो सिंपल सा बता दूंगा तुम्हें। हम करेंगे इसमें रिटर्न ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म पता है सबको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है कि भाई जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है रिटर्न ऑफ जीएसटी। अब सुनो भाई, पहले ना इसको समझने से पहले एक बैलेंस शीट बना लो। और भाई बैलेंस शीट में तो पता है एक तुम्हारा असेट साइड होती है और दूसरी लायबिलिटी। लायबिलिटीज यहां पे इसका अमाउंट आ जाएगा, ये तुम्हारा है असेट्स,
और यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। अब सुनो भाई, जो तुम्हारी आउटपुट है वो जाती है लायबिलिटी साइड में, जो आउटपुट जीएसटी है लायबिलिटी साइड में, और जो इनपुट है वो जाती है तुम्हारे असेट साइड में। ठीक है भाई, पहले इतना नोट डाउन करो, उसके बाद देखो क्या है हमारे पास। स्पीड में कर लेना थोड़ा सा। अच्छा, तुम्हें से पूरा पूरा लिख लेना इसको, मतलब कि ये लिखना है आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट जो तुम्हारे पास है ना सी जीएसटी आई जीएसटी तीनों लिखना है। यहाँ पे भी पूरा पूरा लिखना है कि थोड़ा थोड़ा करके निपटा दो। और इसको भी पूरा लिखना, आउटपुट पहले एस जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट आई जीएसटी। ठीक, तेज चल रहे हो, करो से स्पीड में। सुनो भाई, देखो अब ना जो तुम्हें अगली बात जो ध्यान रख के चलनी ना वो क्या है समझो। जैसे मान लो अभी पहले मैंने बता दी कौन कौन से असेट्स होते हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी। तुम्हें अभी तक जो बात ध्यान रखनी ना, एक है जो आउटपुट वो जाती है हमारे लायबिलिटी साइड, और जो तुम्हारे पास इनपुट है वो कहाँ जाती है असेट साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब जो है ना, जो भी हमारे पास बैलेंस होगा उन सबको मेजर करेंगे एक तरीके से। ठीक है, दोनों को नापेंगे और क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं। अब देखो तो तुम्हारे बुक के अंदर ना एक टेबल बनी हुई है, हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई वही हेडिंग डाल रखी थी, राइटिंग ऑफ जीएसटी। सुनो, जो हम जो अब करेंगे मतलब कि जो राइटिंग ऑफ करना है भाई, राइटिंग ऑफ का मतलब है एक तरीके से मान लो लिखना बंद करना, ये बोल सकते हैं लिखना बंद करना पूरा पूरा। तो राइटिंग ऑफ का मतलब ना जो भी हमारे पास अमाउंट है सबको सेट ऑफ करके एक जगह लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो हमारे पास जो भी है भाई, मैं जो टेबल के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा ना ठीक रहेगा तुम्हें। देख लो भाई, एक जो तुम्हारे पास है ना, मतलब कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनपुट या आउटपुट, यहाँ पे है आई जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे आई जीएसटी है, उसके बाद जो यहाँ पे है वो है एस जी एस टी, और यहाँ पे है सी जीएसटी। ठीक है भाई, देखो ये चार चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले ना जो तुम्हारी लायबिलिटी है उसको ऊपर लिखना है, बस तुम्हारी। वैसे तुम चाहो तो असेट्स भी लिख सकते हो। देखो क्या करना तुम्हें यहाँ पे लायबिलिटी। अच्छा मुझे बताओ, अगर जो तुम्हारे पास ना ज्यादा बैलेंस अगर आउटपुट का हुआ, अगर तुम्हारे पास जो लास्ट का बैलेंस आउटपुट का निकल के आया, उसकी एंट्री कहाँ करोगे, असेट साइड या फिर लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड होगी। आउटपुट का अगर बैलेंस ज्यादा है तो लायबिलिटी साइड होगी। ठीक है, तो पहले भाई मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, जो तुम्हारे पास है जो भी आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, जो तुम्हारे पास आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी का जो भी तुम्हारे पास बैलेंस है पहले सारा सारा हम यहाँ पे रखते चलेंगे, और जो भी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनपुट है उसे माइनस करते जाएंगे। बात समझ आ रही है? हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास आउटपुट जीएसटी पहले उसे लिखेंगे, फिर उसमें से इनपुट जितने ना वो सारे सारे माइनस करते चलो, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। यहाँ देखो, मान लो मेरे पास ना आउटपुट का जो बैलेंस है वो मान लो 1000 है। आउटपुट जीएसटी का बैलेंस कितना है मेरे पास, 1000 है। उसके बाद जो एस जीएसटी इसका 600 मान लो, इसका भी 600, क्योंकि भाई हमेशा तो मैंने दोनों इक्वल मिलेंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास आउटपुट जो मिलेंगे ना ये हमेशा इक्वल ही मिलते हैं। अच्छा बताओ, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव बैलेंस मान सकता हूँ क्योंकि भाई लायबिलिटी है, तो इसको माइनस का बैलेंस मान सकते हैं। तो भाई अकाउंट्स के अंदर माइनस को ऐसे दिखाया जाता है, सबको पता ही होगा। ठीक है, जब भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेट करके इसको माइनस कर देते हैं। अब सबसे पहले भाई हम रिटर्न ऑफ करेंगे आईजीएसटी को। बात समझ आ रही है? सबसे पहले किससे करना है हमें, आईजीएसटी। अब सुनो भाई, आईजीएसटी इसमें से ना माइनस कर देंगे इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो देखो आउटपुट तो मेरे पास लायबिलिटी है, जितने भी असेट्स वाले सारे सारे माइनस कर दो। ठीक है, मान लो मेरे पास जो क्या बोल दूं मैं, चलो सुनो, मान लो जो इनपुट का जो बैलेंस है ना, मान लो 600 है सिर्फ, कितना है, या फिर 700 मान लो, सिर्फ 700 रुपये। ठीक, अब इसका हम कुछ करेंगे नहीं। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे जो बच के आया है, सुनो यहाँ पे मेरे पास 300 अभी बच रहा है नेगेटिव में, ये बातें पता लग रही है, अभी भी 300 बच रहा है। अच्छा देखो, एक केस और हो सकता है कि मेरे पास ज्यादा बैलेंस हो। बात समझ आ रही है? मेरे पास एक केस और कह सकता है कि ज्यादा बैलेंस हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो बात भी अलग होती है। अभी यहाँ देखो, अभी इसका 300, जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी 1000 लिखा ना, यहाँ मान लो 1200 होता, अगर 1200 होता नीचे मेरे पास प्लस का बैलेंस आता, इसका मतलब ज्यादा कौन सा है, इनपुट ज्यादा है ना, इसका मतलब असेट्स ज्यादा है। अगर असेट्स ज्यादा है मेरे पास तो मैं क्या समझूंगा, उसकी एंट्री कहाँ हो जाती,
असेट साइड में, ऐसे ही तो होता ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे बुक के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, उसके अंदर ना सिर्फ जीएसटी लिखना है तुम्हें, इनपुट आउटपुट नहीं लिखना। वो जो एग्जामिनर है खुद भी समझ सकता है। जैसे मान लो कि लायबिलिटी साइड है तो बस लिख देना जीएसटी, अगर असेट साइड का है तो मान लिखना बस जीएसटी, ठीक है। उतना अगर तुम्हें फिर भी लिखना है कि हाँ भाई इनपुट आउटपुट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में तुम क्या लिखोगे, असेट्स, लायबिलिटी साइड उसमें लिखोगे आउटपुट, ठीक है। और जो तुम्हारे पास असेट साइड है उसमें उस टाइम क्या लिखोगे, इनपुट, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखे चलना, और कुछ नहीं है। तो 1000 में से 700 चले गए, 300 बचा। भाई अब तो नहीं है मेरे पास इनपुट का बैलेंस, इनपुट का बैलेंस दिख रहा है कहीं और नहीं है ना। हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन सब के बैलेंस है ना उसको इसमें से माइनस करना शुरू कर देंगे। जो इन सब के जो बैलेंस है ना इसमें से माइनस करना शुरू कर देंगे। एस जीएसटी का कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। सी जीएसटी का कुछ ना कुछ होगा। तो भाई मैंने कर दूँ साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास जो IGST का जो बैलेंस है ना, एक ये सारे मेरे पास आउटपुट वाले हैं, आउटपुट, उसके बाद है SGST और उसके बाद है CGST। भाई इसका मेरे पास है 1000, यहाँ पे है 600, यहाँ पे भी है 600। उसके बाद जो इनपुट वाला है, इनपुट वाले में जो IGST कितना 700 लिखा है ना, यहाँ पे ले लो 700 और इन दोनों को 1200 ले लेता हूँ मैं। उसके बाद जो SGST यहाँ पे है 1200 और यहाँ पे CGST यहाँ पे कितना है 1200, ठीक है। अब सुनो, तो भाई कितने बच रहे हैं यहाँ पे 300। अभी जो मेरे पास है नेगेटिव बैलेंस 300 बच रहा है। मेरे पास IGST देखो, IGST खत्म हो गया पूरा। दूसरा मेरे पास है भाई SGST, SGST कितना है मेरे पे 1200 है। तो SGST जो मेरे पास 1200 है, तो अब मैं इसमें से माइनस करना शुरू कर दूंगा। बात समझ आ रही है? इसका मैं पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ हो जाएगा मेरे पास, तो इसमें से ना दोबारा लेस करूंगा मैं, फिर लिखूंगा कि जो है इनपुट, अच्छा ये तो आई वाला माइनस किया था, ठीक है। अब आ जाएगा इनपुट आया मेरे पास SGST। और जरूरी नहीं कि तुम पहले S को करो, C भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम S को करो, C को भी कर सकते हो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इनपुट SGST कितना है मेरे पास, भाई जो हमारे पास है 1200 है ना, तो इसमें से ना हम क्या करेंगे, जो 300 है सिर्फ उसको माइनस कर देते हैं, या फिर मान लो चलो 1200 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर 1200 करता हूं तो मेरे पास इसका बैलेंस कितना बच रहा है अभी, इस वाले का, भाई इस वाले का पहले लिख दो, टोटल 600 है यहाँ पे, यहाँ का भी 600 है। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया ना मैंने भी, दिख रहा है ना, तो ये वाला सेम आ जाए। देखो 1000 600 600, 700 माइनस किया 300 बच गया इसमें, ठीक है। और 600 को कुछ भी माइनस नहीं किया, पूरा पूरा आ जाएगा। 600 में से कुछ भी माइनस नहीं किया, दोबारा पूरा पूरा आ जाएगा। हमें अब क्या करना है, ये बच रहा है 300, तो 300 में से मैंने क्या किया 1200 माइनस कर दिया। तो अब ये जो 1200 माइनस किया ना, कितना बचेगा यहाँ पे 900। अच्छा बताओ, अभी मेरे पास डेबिट बैलेंस है, इसका बैलेंस तो डेबिट का है ना, क्योंकि असेट साइड का है ये मेरे पास, क्या ये भाई असेट साइड का आ जाएगा। तो ये मेरे पास डेबिट बैलेंस बच गया। अब जो मेरे पास ये जो बचा है ना 900, अब इस 900 को एस वाला यूज किया ना हमने, इसमें से माइनस कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख दिया 900, बस नहीं। देखो पहले ना स्टार्टिंग में तुम्हें करना क्या है कि आई को पूरी तरीके से खत्म कर दो, पहले जो आई वाला है उसको पूरी तरीके से खत्म करो, ठीक। तो 900 बचा, अब भाई कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, इसका आ रहा है 300, ठीक है। तो SGST कितना आ रहा है मेरे पे 300, ठीक। और फिर सी वाले को सी से कर दो, सी वाले को सी से ही कर दो 1200, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 600। तो ये दोनों मेरे पास जो बैलेंस है डेबिट डेबिट के है ना। बातें समझ में आ रही है कुछ, क्या किया मैंने भाई, इस वाले को तो हम देखो छुएंगे नहीं, क्योंकि इस बैलेंस को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस वाले बैलेंस को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक। तो अब यहाँ पे जो मैंने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, डेबिट 300 और 600, 900 आ जाएगा। तो असेट साइड में ना तुम्हें क्या करना है, बस 900 रुपये लिख देना है, ठीक है। अगर तुम अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग लिख दो, और तुम अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास क्या है कि इनपुट का बैलेंस है ना ये, तो इनपुट SGST 300, इनपुट CGST 600, ऐसा भी लिख सकते हो। तुम्हें बस क्या ध्यान रख के चलना है, सबसे पहले तुम्हें आई को निपटाना है, आई के बाद जो भी होगा होगा। कर पाओगे ऐसा नहीं कर पाओगे, नहीं। अभी बताओ किसको दिक्कत है। मैं एक और ऐसा एग्जांपल कर सकता हूँ साइड में, सेम ऐसा ही कुछ चेंज होगा उसके अंदर। सुनो, जैसे मान के चलो अब मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ,
इसका नोट डाउन करना हो ना पहले, क्योंकि इस साइड ना फिर थोड़ा वो देख लेना क्या क्या दिक्कत पड़ जाएगी ना, वरना देख लो कुछ ना हो रहा, एक साथ नोट डाउन कर लेना। तो भाई यहाँ पे तुम्हारे पास इनपुट या आउटपुट आएगा, यहाँ पे IGST है, उसके बाद तुम्हारे पास SGST। सुनो, तो इस बार जो है बैलेंस में इस वाले का लिख रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास जो इधर आ जाएगा एक तरफ आउटपुट, ठीक है, दूसरा मेरे पास है इनपुट, एक मेरे पास आउटपुट है, दूसरा मेरे पास इनपुट है। तो भाई जो आउटपुट का जो मेरे पास मान लो I और S, उसके बाद है C, उसके बाद यहाँ पे भी है I, S और C। भाई पता ना IGST, SGST, CGST, I, S और C, पता लग रहा था क्या क्या है, ठीक है, वो थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कुछ नहीं है। अब मान लो मेरे पास जो इस बार ना मैं इस साइड का जो आउटपुट का बैलेंस है ना उसे ज्यादा लेके चलता हूँ, ठीक है, फिर देखेंगे क्या क्या चीज है। मान लो मेरे पास ये है 1200 और ये है 900 और ये भी है 900, ठीक। भाई मोस्टली केस में तुम देखोगे ना S और C बराबर होता है। अगर तुम्हारे एग्जाम में गलती से MCQ आ जाते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम में तुम्हारे गलती से MCQ आ जाते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि जो S है और जो C है वो दोनों हमारे पास क्या है, सेम होंगे। सुनो भाई, देखो तुम्हें ना अभी ना देखो, अब ना मैं जो फाइनल बता रहा हूँ, देखो वो तो जो अभी इससे जो मैंने पिछला करवाया था उसमें बस तुम्हें एक बात थी कि मैं तुम्हें कैसे भी बता दूं, तुम्हारा बेस बन जाए कि हाँ भाई इसको जो तुम्हारा IGST पहले उसको कैसे भी निपटा दो, ठीक, उसके बाद जो भी बचा हुआ है असेट्स में या फिर लायबिलिटी साइड लिख दो। तो मैं अभी तक जो बात ध्यान रख के चलनी है वो ये है कि मैंने बस इतना बताया कि तुम्हें सबसे पहले IGST को कैसे भी निपटाना होता है, ठीक है। आउटपुट तुम्हारे पास लायबिलिटी होती है और जो इनपुट है वो असेट्स होती है, ये बातें बता चुका हूं मैं। अब जो तुम्हें अगली बात ध्यान रख के चलनी है, भाई देखो इस क्वेश्चन को मैंने कराया और उसके बाद तुम्हारे फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास इनपुट या आउटपुट आ जाएगा, इनपुट या फिर जो है आउटपुट, ठीक है। भाई इसके बाद जो तुम्हारे पास है IGST, SGST और CGST, IGST और उसके बाद जो है CGST, ठीक है, और उसके बाद जो भाई हमारे पास अगला है वो है SGST, ठीक है। देखो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, जो भी हमारे पास आउटपुट का बैलेंस है हम पहले उसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे पास आउटपुट का बैलेंस है पहले उसको लिख रहा हूँ। तो भाई पता ना आउटपुट क्या होती है, लायबिलिटी होती है, पता है, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे जो मेरे पास है आउटपुट, I कितना है मेरे पास 800, फिर कितना है इधर, और C है 800 और S कितना है वो है 900, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे होते हैं एक टाइप से मान सकते हैं नेगेटिव बैलेंस। अब इसमें से ना लेस कर दो इनपुट। सबसे पहले हम किसको निपटाते हैं भाई, I को निपटाते हैं, ठीक है। तो I का बैलेंस कितना है हमारे पास 1000 है, जो I का बैलेंस कितना है 1000 है। तो इससे करो, देखो भाई यहाँ पे तो कुछ भी माइनस नहीं करना, जो I का बैलेंस है कितने बच गए मेरे पास 200 बच गया, यहाँ पे I का 200 बच रहा है ना। अब सुनो, देखो एक बार फोकस करो कि अगर इसका ज्यादा होता है, यहाँ पे नेगेटिव का बचता है, तो हम और सबका लेना शुरू करते हैं, C का लेते हैं फिर S का। अच्छा एक बात ध्यान, सीक्वेंस ध्यान रखना है I C S। तो अब इसका बैलेंस अगर नेगेटिव में आता, जो पिछला क्वेश्चन था, अगर इसका बैलेंस नेगेटिव में आता तो पहले में जो C वाला है ना इसका बैलेंस को लेकर ठीक करता है इसको। बात समझ आ रही है? देखो जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास 200 है, अगर ये बैलेंस मेरा नेगेटिव होता तो पहले मैं C वाले बैलेंस को, मतलब कि C का जो प्लस का जो इनपुट का बैलेंस है उसको लेता, पहले मैं इसको पूरा पूरा सेट ऑफ करता, ठीक है, रिटर्न ऑफ करता, फिर उसके बाद ना अगले वाले पे करता मैं बाकी, ठीक। अब जो अगली बात हमारे पास है ना, लेकिन यहाँ तो प्लस का आ रहा है ना, तो इस बैलेंस को भी मैं आगे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। 200 है यहाँ पे, ठीक, तो 200 को कहाँ यूज करूंगा, इस वाले में यूज करूंगा, फिर इस वाले में, ठीक है। अब देखो तो ये जो मेरे पास 200 का बैलेंस है अब कहाँ जाएगा, इसका तो भाई पता है ना माइनस का 800 या 800 आएगा, और यहाँ पे इसका माइनस का 900। तो अब इसमें से हम दोबारा लेस करेंगे भाई इनपुट। देखो भाई ये जो 200 है आगे वाले में शिफ्ट हो जाएगा, ये जो 200 कहाँ शिफ्ट होगा, आगे वाले में, ठीक है। तो इसमें पहले शिफ्ट कर दो 200, ठीक, और इसमें अभी कुछ मत करो, पहले ना जो तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर बचा है ना, पहले इस वाले को निपटा दो आराम से।
तो अब देखो इसका पहले पूरा नील हो गया, सबसे पहले हम इसका नील कर देंगे पूरा, उसके बाद आते हैं इस पे कितना बच रहा है इसका माइनस का 600 और इस वाले का पूरा 900 का 900 बच रहा है भाई। अब उठा लो इसका बैलेंस, ठीक है। तो अगर मैं CGST का बैलेंस बताऊं भाई, इनपुट CGST का बैलेंस मेरे पास कितना है 500 है, पास में आ रही है जो इनपुट CGST कितना है मेरे पास 500। तो अगर मैं यहाँ से दोबारा जो माइनस करता हूँ इनपुट वाले को, तो भाई कितना है मेरे पे 500, तो यहाँ पे सिर्फ 500 आ रहा है, अभी भी इसका बच रहा है, ठीक है, अभी का इसका बच रहा है 500। तो और उसके बाद इसका कितना है, इस वाले का एस वाले का 700 है, ऐसे ही हो रहा ना कुछ। तो भाई साहब आ गया तुम्हारा कौन सा प्लस का बैलेंस बच रहा है, माइनस का 100 बच रहा है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा 200 माइनस का। तो भाई तुम्हें पता लग रहा होगा इसकी एंट्री कहाँ कहाँ करनी है, कैसे कैसे नहीं करनी है, ठीक। तो इसकी लायबिलिटी साइड में एंट्री कर देना। देखो इतना ही है और कुछ नहीं है इसके आगे। तुम इसी को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना अपने बुक में से, जो इसके पहले तुम्हें करना है इलिस्ट्रेशन के बाद जो भी तुम्हारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना वो कर लेना भाई। अगर कोई डाउट आता है तो फिर उस क्वेश्चन को सीधा करवा दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन।